8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड से इन्हें दबोचा है। दोस्तों, डिजिटल जमाना आ गया है, सारी चीजें डिजिटल हो गई है, फ्रॉड भी डिजिटल हो गए हैं, लूट जिसे आप कह सकते हैं, पल भर में आपकी कमाई को जो है ठग बड़े ही शातिर तरीके से लूट कर ले जाते हैं। आपने ये भी बहुत बार सुना होगा डबल मनी, यानी कि आप पैसे दीजिए और 3 से 6 महीने में आपके पैसे डबल। आप उस पर भरोसा करेंगे? आप शायद ना करें, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के हजारों जो लोग हैं, कहते हैं ना लालच बुरी बला है, इसी लालच में अपनी जिंदगी की जो गाढ़ी कमाई थी वो झोंक दी। पैसे तो दूर की बात है, ये पूरा एक महा ठग फ्रॉड का जो ये मामला निकलता है और इसमें कई लोग जो हैं उनका पर्दाफाश किया है पुलिस ने। और छोटी मोटी रकम नहीं, आपको बता दे पूरे 1000 करोड़ से ऊपर का फर्जीवाड़ा जो है उसके खुलासे की बात सामने आई है। मास्टरमाइंड के बारे में बात करते हैं, इस पूरी ठगी की वारदात को कैसे ऑपरेट जो करता था मास्टरमाइंड। 12वीं तक पढ़ा लिखा था, जमानत पर छूटने के बाद कोने कोने पर यह फरारी काट रहा था। बालाघाट पुलिस ने फर्जी खरीदार बनकर ऐसा जाल बिछाया कि सीधे उत्तराखंड के हरिद्वार से इससे साथियों के साथ धर दबोचा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डबल मनी फ्रॉड की पूरी इनसाइड स्टोरी। 2022 में ये खेल शुरू हुआ था, कैसे पुलिस ने इसे अब गिरफ्तार किया, आपको पूरा मामला जल्दी से समझाते हैं। 1000 करोड़ का साम्राज्य, 1000 करोड़ का साम्राज्य। जिस आरोपी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सोमेंद्र कंकरायने। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी तहसील के बोले गांव का रहने वाला ये शख्स है। साल 2016 में सोमेंद्र ने अपने ही गांव बोले गांव से इस फर्जीवाड़े की शुरुआत की थी। उसने क्या करा, उसने एक स्कीम निकाली कि 3 से 6 महीनों में पैसे दुगने हो जाएंगे। आमतौर पर जो आम लोग होते हैं, गृहिणी महिलाएं होती है, वो लोग होते हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, वो ऐसे लालच में जल्दी से फंस जाते हैं। भोले भाले लोगों को जो है उसने शुरुआत में झांसा देने के लिए क्या किया, विश्वास जीतने के लिए आपको बता दे पैसे लौटाए। शुरू में उसने लोगों को यकीन दिलाने के लिए शुरू में पैसे उसने लौटाए डबल करके, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ गया। देखते देखते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के हजारों लोग इस फर्जी स्कीम में अपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने लगे। ये चीजें दोस्तों ऑफ नेटवर्क फैलती है, एक शख्स को पैसे डबल मिलते हैं, वो 4 लोगों को जाकर बताता है और उसके बाद जो ये खुलासा होता है कि ये जो आरोपी है इसके साथ 2 अन्य आरोपी भी बराबर के पार्टनर बने हुए थे। इनका काम था लोगों को, भोली भाली मासूम जो जनता है, जो गृहिणी महिलाएं हो गई, आमतौर पर युवा नौजवान हो गए, जो बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है, उनको स्कीम का लालच देना और उनको बताना कि आप हमें पैसा दीजिए, यहाँ पर पैसा निवेश करिए, आपका जो पैसा है वो डबल किया जाएगा। ये जो खेल है दोस्तों, आपको लग रहा होगा महीने 2 महीने में सिमट गया होगा, तो नहीं। आपको बता दें साल 2016 से जो ये खेल चलता आ रहा था, 6 साल तक बेधड़क ये खेल चलता रहा। साल 2022 में जब पुलिस तक इसकी शिकायतें पहुंची, गहराई से पुलिस ने मामले की जांच की, जिसके बाद खुलासा हुआ कि जो सोमेंद्र नाम का आरोपी है उसकी तमाम स्कीमें जो है पूरी तरीके से गैर कानूनी और फर्जी है। दोस्तों, इस तरीके की जो आमतौर पर तमाम स्कीमें होती है फर्जी और गैर कानूनी ही होती है। कि कोई भी, आप खुद सोचिए, कोई भी इंसान आपको बेवजह पैसा डबल करके क्यों देगा अगर इसमें उसका मुनाफा ना हो। आप खुद सोचिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो मेहनत करने के बाद भी कई बार लोगों को उनका मेहनत आना जो है नहीं दिया जाता। इस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो आप खुद सोचिए, ऐसी स्कीम जहां पर दावा किया जाए कि आपके जो पैसे हैं वो डबल कर दिए जाएंगे, चाहे वो सट्टा हो या तमाम तरीके के जो लोग है डबल मनी की स्कीमें चलाते हैं। ऑनलाइन भी इनके जो है तार है वो जुड़े देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अब हर किसी के हाथ में फोन आ गया है। फोन के जरिए जो है ये पैसा डबल करने की स्कीमें जो है आमतौर पर देखने को मिल जाती है। और जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, ऑफलाइन तरीके से गांव गांव में इस बात को फैलाया जाता है कि आप इस स्कीम में पैसा लगाइए, आपको पैसे जो है डबल करके मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। शुरुआती जो शुरुआत हुआ था, जब माफ कीजिएगा, जब इस मामले की शुरुआत हुई थी, तब इन लोगों ने पैसा दिया था लोगों को डबल करके, लोगों का यकीन जीतने के लिए। जिसके बाद ये खबर है तेजी से आसपास के गांवों में, एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य में फैल जाती है कि आप पैसा लगाइए और आपको
डबल मनी जो है मिलेगी। आपका पैसा जो है 3 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में, जो भी इनकी डेट होती थी उसमें आपका पैसा जो है डबल कर दिया जाएगा। तो मामले का जब खुलासा हुआ, पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी के पास से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। जो यहाँ छोटी मोटी रकम नहीं, 20 करोड़ रुपए आरोपी के पास से कैश बरामद किए गए। तो आप सोचिए ये फर्जीवाड़े का जो खेल है कितना बड़ा होगा, कितने भोले भाले लोगों को इस जाल में, इस डबल मनी के जाल में फंसाया गया होगा कि आप पैसा दीजिए आप और आपका पैसा जो है वो डबल कर दिया जाएगा। जैसे ही इनके पास पैसा आता था, उसका जो गिरोह है वो पुलिस की पहुंच से दूर होकर शातिर तरीके से इस पूरी ठगी की वारदात को अंजाम देता था और लोगों का भरोसा जीतने के बाद उनका पैसा लेकर 9, 2, 11 हो जाता था। बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पर बात करना जरूरी है इन ठगों का। पुलिस से ये ठग लगातार बचते रहे। आपको बता दें, इस मामले में बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा ने पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसपी आदित्य मिश्रा के अनुसार सोमेंद्र जो है आरोपी 12वीं तक पढ़ा लिखा है, लेकिन 12वीं पास होने के बावजूद उसका दिमाग बहुत शातिर तरीके से चलता था। आलिशान घर, आप खुद सोचिए, जिसके पास 20 करोड़ का कैश मिला है, उसके पास कितनी अकूत कमाई उसने छुपा कर रखी होगी, काली कमाई उसने छुपा कर रखी होगी पुलिस से। ये पूरा काला धन जिसके जरिए उसने बड़ा आलिशान घर, बहुत बेशकीमती गाड़ियां जो है, महंगे ब्रांडेड कपड़े जो है वो उसने ये तमाम चीजें खड़ी की। उसको महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने का बड़ा ही शौक था और इसी शौक ने उसे ठग बनाकर छोड़ दिया और वो इस काले धन की कमाई में घुसता चला गया, जहां उसने भोले भाले मासूम लोगों को लालच देकर जो है वो अपने शौक पूरे करता रहा और लालच की आड़ में लोगों से ठगी करता रहा। पुलिस ने जब शिकंजा कसा तो वो धार्मिक स्थलों पर, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में छुपकर अपनी फरारी काटता रहा। पुलिस की ट्रैकिंग से बचने के लिए वो कभी सामान्य फोन नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम का कॉल करता था, टेलीग्राम पर कॉल करता था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के जो हाथ है बहुत लंबे होते हैं। फरारी काटने के दौरान जो ये आरोपी है अपने रिश्तेदारों के नाम पर जो अचल संपत्तियां हैं उनको बेचने की फराक में था। सोचिए पैसे की भूख किस कदर तक इंसान को अंधा बना देती है कि एक इंसान के पास से इतना ज्यादा पैसा बरामद होता है। पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और वो अब अपने रिश्तेदारों की संपत्तियों को बेचने की फिराक में लग जाता है। इसी सिलसिले में वो भोपाल पहुंचता है और पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था। पुलिस को जैसे इस बात की भनक लगती है, पुलिस एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाकर जाल बिछाती है। खुद फर्जी खरीदार बनकर उसकी संपत्ति को खरीदने का दावा करते हुए पुलिस पहुंचती है और आरोपियों को लगता है कि अब शिकंजा कस जा सकता है, उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, तो बिना वक्त गवाए जो है वो दबिश देते हुए उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकरायने, प्रद्युम्न कंकरायने, ये 4 आरोपी शामिल है। तो दोस्तों, ये पूरा ठगी का नेटवर्क कैसे ऑपरेट किया जा रहा था? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, ये 500 से 1000 करोड़ का डबल मनी फर्जीवाड़ा हम सबके लिए चेतावनी है कि पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन पैसे के लालच में आप इस कदर अंधे ना बने कि आप ऐसी स्कीमों में जो जिनका कोई वजूद नहीं है, जो सिरे से गैर कानूनी है और अवैध है, इन स्कीमों में अपना पैसा लगाए। इससे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी जो जमा पूंजी है, जिस पैसे को आप दांव पर लगा रहे हैं, वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा और आप कानूनी पचड़ों में फंसेंगे सो अलग। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है आम लोगों के लिए, कभी भी इन फर्जी स्कीमों में अपना पैसा निवेश ना करें। हो सकता है जो ठग है वो शुरुआती तौर पे आपका भरोसा जीतने के लिए आपको आपके निवेश का जो डबल पैसा है, जो भी उनका दावा है कि आपको पैसा मिलेगा, हो सकता है वो आपको शुरुआती तौर पर मुनाफा कराएं। आजकल बहुत सारे फ्रॉड है जो डिजिटल मार्केट में चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का लालच देते हैं ठग आपको, क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा कमाने का फ्रॉड, इधर उधर पैसों को मनी म्यूल्स के जरिए भेजने का फ्रॉड। तो आप समझ जाइए कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी भर की कमाई लूटने का जाल है। लेकिन आप सोचिए, जनता इतनी भोली है कि वो समय रहते समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वाकई उनके हाथ में एक शॉर्टकट आ गया है पैसा कमाने का और वो इस स्कीमों में फंस जाती है, इन स्कीमों में फंस जाती है
और अपना पैसा इन ठगों के हाथ में दे देती है। और बाद में जो ये ठग है वो इन्हीं पैसों के जरिए, इन्हीं काली कमाई के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान घर बनवा लेते हैं और आप सिर्फ अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है वो लुटाकर अपने हाथ मलते रह जाते हैं। दोस्तों, बालाघाट पुलिस की इस एक्शन को बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस के इस एक्शन पर इस तमाम ठगों के जो ये फर्जीवाड़े हैं, रोज जो ये शातिर ठग है नए नए पैतरे और हथकंडे अपनाकर पढ़े लिखे लोगों को अपनी ठगी का जो शिकार है वो बना रहे हैं। तो इन तमाम फर्जीवाड़ों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख कर जाएं। और आपसे मैं फिर कहूंगी, आप ये मत सोचिए कि ऐसा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि शातिर ठग किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही आपको फंसा सकती है और छोटी सी सूझबूझ जो है आपको बचा सकती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से जरूर साझा करिएगा।